Hi everyone. So today we are going to be talking about most commonly mispronounced words. Yes, आपको पता भी है ये जो सारे words मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आप डेली बेसिस पे इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता एंड बाद में हम बोलते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स। बट डोंट वरी, सो लेट मी टेल यू, मैं आपसे कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके एवरीवन, so let's start with this particular video. Most commonly mispronounced words in English. Commonly mispronounced words. आप अभी आपको मैं बताऊंगी, you will be shocked. बचपन से आप गलत प्रोनाउंस कर रहे थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा बच्चों के माइंड में आता है। They always ask this question. British versus American accent. पता ही नहीं चलता कौन सी लर्न करें। मैम, यू टेल मी, which one should I learn? British accent or American accent? My answer would be very simple. Understand, it's not about the accent. Accent से पहले ना माइंड की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर फोकसिंग ऑन एक्सेंट यू नीड टू हैव सम क्लैरिटी। सबसे पहले एक अमेजिंग ट्रिक की बात करती हूँ, CCC। जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, यू शुड नो दिस ट्रिक। CCC अगर आपको ये समझ में आ गई ना, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, whenever you try to communicate in English, आपको 2-3 बातें बिल्कुल समझनी पड़ेंगी। You need to understand 2 to 3 things very carefully. Number one thing is clarity. लोग ये नहीं देखते हैं whether you are speaking in British, American or Australian accent, but they are going to notice whether the message is clear or not. Message में clarity है या नहीं है? You are speaking in an accent, in a particular accent, but there is no clarity. सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा. What's the benefit? Tell me, what is the benefit? So clarity को आप importance दीजिए. Next is comfort. Let's say I am speaking in this particular manner, but I'm not feeling comfortable. What's the benefit, right? What's the benefit? कभी कभी ना हम कॉपी करते हैं किसी एक्सेंट को, बट हम कंफर्टेबल ही नहीं फील कर पाते, राइट? यू डोंट फील कंफर्टेबल। तो क्लैरिटी आपके मैसेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बात कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर स्टाइल में, लैंग्वेज में, ठीक है ना, कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट सी इज यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, राइट, उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, बट व्हेन यू फॉलो एनी पर्टिकुलर एक्सेंट, you find that you are not confident. What's the purpose? आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस क्या है। What's your preference? मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर्सेस एक्सेंट आपको समझना पड़ेगा। एक्सेंट से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आप पहले सीखिए हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स इन अ करेक्ट मैनर। सही तरीके से तो बोलना आए, हम प्रोनाउंस ही गलत तरीके से करते हैं, तो एक्सेंट क्या करेगी? एक्सेंट सीख के क्या फायदा? अब मैं बात करती हूँ कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स की। आपकी माइंड की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। और अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया ना, यू आर गोइंग टू सी जस्ट ग्रेट रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा पहला वर्ड है मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, आप कैसे बोलते हैं? मैंने काफी लोगों को देखा है ऐसे बोलते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे, वेनसडे, वेनसडे, ऐसा बोलते हैं, वेडनेसडे या वेनसडे। आप कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, सोचिए। लेट मी टेल यू, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेंसडे। वेंसडे, जैसे कार होती है ना, बेंज, बेंज, ऐसे ही वेंस, वेंसडे, वेंसडे, समझ रहे हैं? वेंसडे, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वेंस, वेंसडे, वेंसडे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ALMOND। बहुत बार आपने गलती से बोल दिया होगा, आई नीड अ पैकेट ऑफ आलमंड, राइट? आलमंड,
I have almond oil. Almond. Let me tell you, it is very simple. It is not almond, but it is. किसी को हिंदी में बुलाते हैं ना आजा आ, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी आमंड. एल एक तरीके से साइलेंट होगा और आप आ बोलते हो ना आजा. Almond. Almond. It is not almond, but it is almond. थर्ड वाला हम देखते हैं. अब हम सीखते तो क्या है, इस वर्ड को सोचिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन. आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन. आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे नाउन नहीं है बट नन है. इसमें ही देखिए ना, देयर इज नो नाउन, इट्स नन. प्रोनाउंसिएशन. सिएशन में भी जो एशन है ना, उससे पहले सिएशन. ए पे ना स्ट्रेस देना है. प्रोनाउंसिएशन. 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 अब बहुत सारी चीजें होती है, स्पेशली ए पे फोकस क्यों आ रहा है, स्ट्रेस क्यों आ रहा है. तो ये सारी चीजें वैसे हम अपनी ना एक्सेंट सेशंस में बताते हैं प्रोनाउंसिएशन में, बिकॉज काफी चीजें. बट अभी आप इतना ध्यान दे दीजिए, वो भी कभी इस टॉपिक को डीप में करेंगे. एशन. ए पे फोकस होगा. प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन. ताकि आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए. अब ये वर्ड आता है, हम सोचते हैं कैसे बोले. फेब्रुअरी. ऐसे सोचते हैं ना, कैसे होगा. सिंपल है बहुत, इसको बोलेंगे. इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना. RUARY को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते. इट्स फेब्रुअरी. ररी. फेब्रुअरी. 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 नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसको सैटरडे. सैटरडे. च लगा देते हैं हम इसमें. तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई च नहीं होता. सैटरडे. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा सैटरडे को मिलेंगे ना. इट इज सैटरडे. सैटरडे और सैटरडे. वो वाला अभी आपको समझ नहीं आ पाएगा, सो सिंपली इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैटरडे. सैटरडे. नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं. ओहो, अगर इसको मिसप्रोनाउंस किया ना, बहुत मिस्टेक होने वाली है. एक होटल में जाके बोलोगे आई नीड अ डेजर्ट. डेजर्ट. वो रेत राजस्थान वाला डेजर्ट ले आएंगे. देखिए, दो वर्ड है, एक में डबल एस होता है, एक में सिंगल. डेजर्ट. डेजर्ट. नॉर्मल जो मिट्टी वगैरह होती है, जो स्वीट डिश होती है ना, उसको कैसे बोलेंगे. डेजर्ट. डेजर्ट. जो स्वीट डिश वाला होता है उसे बोलते हैं डेजर्ट. डेजर्ट. और जो नॉर्मल होता है रेत वाला मिट्टी वाला, उसे बोलते हैं डेजर्ट. डेजर्ट. सेवेंथ वर्ड की बात करते हैं. ज्वेलरी. मुझे अपनी ज्वेलरी दिखाना. ज्वेलरी नहीं होता, इट इज ज्वेलरी. जूल. 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 ज्वेलरी. इट इज नॉट ज्वेलरी बट इट इज ज्वेलरी. एट्थ वर्ड की बात करते हैं. एक्स. मैं बता देती हूँ. एटसेट्रा. इसमें दोनों ठीक है. एटसेट्रा और एटसेट्रा. एटसेट्रा और एटसेट्रा. आई प्रेफर इट एज एटसेट्रा. एटसेट्रा. नेक्स्ट वर्ड है, ये भी हम गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंसिएशन है, ये नन है, बट यहाँ पे प्रोनाउंस. यस, यहाँ पे नाउन है. प्रोनाउंस. हाउ विल यू प्रोनाउंस इट, व्हाट विल बी द प्रोनाउंसिएशन. तो ऐसे होता है. अब लास्ट वर्ड आता है, मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ठीक है. बुफे. बुफे और बफे. बफे. बट बफेट ना बोल देना, टी बिल्कुल साइलेंट है. बुफे या बफे. बुफे या बफे सब ठीक है. एक बार आपको जल्दी से बता देती हूँ. इट्स नॉट वेडनेसडे बट इट इज वेंसडे. वेंसडे. अभी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करेंगे. अभी तक यहाँ तक देखिए, काफी सारी लर्निंग मिलेगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं किया फिर से गलती करोगे ना डेली लाइफ में. बताती हूँ. इट इज नॉट वेडनेसडे बट इट इज वेंसडे. वेंसडे. नंबर 2, इट इज नॉट almond but it is almond. Almond. Number 3, it is not pronunciation. Noun कोई नहीं है यहाँ पे. It is pronunciation. Pronunciation. Next, it is not February but it is February. February. Next, it is not Saturday. Saturday. There is no ch. It is Saturday. Saturday. It is not. अब देखिए, desert and dessert.
डेजर्ट एंड डिजर्ट। जो मिट्टी वाला होता है उसको डेजर्ट बोलते हैं, स्वीट डिश वाले को डेजर्ट, डेजर्ट। नेक्स्ट, इट इज नॉट ज्वेलरी बट इट इज jewelry, jewelry. It is not etc. but it is etc. etc. or etc. It is not pronounce but it is pronounce, pronounce. It is not buffet but it is buffet, बूफे और बफे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सीख लिया, आप क्या आप क्या आप क्या भूल ही जाएंगे, एक बार सुन लिया हमने, बोलना तो गलत ही है। ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा आप कैसे इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन जोन की, जो हम अपने सेशंस में बिल्कुल कराते हैं। हमारे जो भी सेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स आर सो डैम हैप्पी। सेशंस पे हमारा 80% इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस होता है, 20% इंफॉर्मेशन में। आज तक गलती क्या की, यूट्यूब की वीडियो देखी, कोई भी वीडियो देखी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले ली, ऐसे 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 सुन लिया, इम्प्लीमेंट नहीं करा। बट हम फोकस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन जोन पे, ताकि आप चीजों को इम्प्लीमेंट करें। देखिए, नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जो मैंने अभी बताया, आपको ना एक्चुअली ऑडियो के थ्रू इसको सुनना पड़ेगा बार 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 बार। तो हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है ना, उस पे हम अपलोड करेंगे और आपको एक फॉर्म दिया हुआ है नीचे, आप उसको अच्छे से फिल कर दीजिए, ताकि आपको भी वो स्पेशल ऑडियो मिल जाए, आप बार बार इसको सुनते रहें, ठीक है। डेली इसको 3 से 4 बार सुनिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। नेक्स्ट, देखिए अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यू कांट वेट फॉर द राइट टाइम। जब कुछ ऐसा हम यूज करेंगे, गलती करेंगे, तो कौन बताएगा? नो, इंटेंशनल यूज। आपको एक ट्रिक है, एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन जोन की एक्टिविटी है इंटेंशनल यूज। दो आप ज्वेलरी डेली बेसिस पे नहीं बोलते, बट जानबूझकर बोलिए, इसको यूज कीजिए, इंटेंशनल यूज। अपने में भी वॉल पे एक शीट चिपकाई हुई है, वहां पे ये 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आते जाते देख के इसको बोलिए। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी, ज्वेलरी हिंदी में भी यूज कीजिए। मम्मा आपकी ज्वेलरी कहाँ पड़ी है, जानबूझ के सेंटेंस बनाइए। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। ये वर्ड कभी यूज करना पड़ेगा तभी यूज करेंगे, नो, यू हैव टू यूज इट। इम्प्लीमेंट 20x, बार बार इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बूफे, 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 शीशे में खड़े होइए, सामने देख के बोलिए बूफे। अपनी सेल्फी वीडियो बनाइए, वहां पे बोलिए बूफे। वॉल पे कुछ लिखा हुआ है, वहां पे बोलते रहिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। आपको बार बार अपने माइंड को ना याद दिलवाना पड़े, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाए। नेक्स्ट आती है हमारी वाटर थेरेपी, कॉफी थेरेपी और जूस थेरेपी। कुछ नहीं करना, जैसे मैं एक पानी का ग्लास पी रही हूँ, हम क्या करते हैं तब ज्यादातर फ्री होते हैं, ग्रीन टी पी रहे होते हैं, उस समय सोचिए वर्ड को, या तो अपने कान में ऑडियो लगा लीजिए, या फिर सोचिए कल क्या है। पानी पीते समय, वेडनेसडे, वेंसडे, पानी पीते पीते इस एक्टिविटी को कीजिए। अब लोग कंप्लेन करते हैं मैम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पानी पीने का टाइम है ना, जब पानी पीते हैं उसी समय अपने माइंड के थ्रू, नोटबुक में चीजें नहीं होनी चाहिए, माइंड में ये 10 वर्ड ऐसे याद होने चाहिए, वेंसडे बूफे, वेंसडे बूफे, वेंसडे बूफे। समझ रहे हैं आप? पानी पीते समय सोचिए, जब पानी पीते हैं ना तो गलत बोलिए, जब ग्लास रखते हैं सही बोलिए। ऐसे एक तरीके की एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट, मॉर्निंग ऑडियो। अपनी एक ऑडियो बना लीजिए इन वर्ड्स को बोलकर, ये क्या गलत था क्या सही था, सुबह उठ के एक अलार्म की तरह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पानी पीते हैं, उस समय इसको सुनिए, मॉर्निंग ऑडियो। नेक्स्ट, करेक्ट योरसेल्फ एंड करेक्ट अदर्स। जब भी चांस मिले, इतनी बार सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी, खुद को सही करने लगोगे। कभी कभी किसी के सामने बोल रहे होगे, वेडनेसडे को मिलते हैं, वेंसडे को मिलते हैं, वेंसडे को मिलते हैं, खुद को भी सही कीजिए, दूसरों को भी सही कीजिए। एंड जब भी आपको, एक और मैं बात बता देती हूँ, डू इट बाय द टाइम यू हैव द हैबिट ऑफ प्रोनाउंसिंग इट इन द करेक्ट मैनर। देखिए आप जितने भी साल के, 20 साल के हैं या 25 साल के, 50 साल के, 50 साल से आप इसको बोल रहे हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे, आसपास के लोगों का सुन के। बट अब टाइम आ चुका है बार बार इंप्लीमेंट करके, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डालकर क्या करना है, क्या करना है, आपको हैबिट बनानी है।
जब तक मेरे माइंड में स्टोर ना हो जाए, जब तक वो पुरानी आदत इस नई आदत से जिसमें मैं वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करूंगा वो ना चली जाए, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, एक ही आपको माइंड में बिठा लेना है और इस तरीके से करेंगे ना, बिल्कुल 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 आपकी प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, इन वर्ड्स की बिल्कुल ठीक होने वाली है। सो जाने से पहले आपसे कुछ बोलना चाहूंगी, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जाने से पहले। हाय, tomorrow is Wednesday. Tomorrow is Wednesday. I will have some almond. I will have some almond. What will you have? What will you have? Do you know the pronunciation of almond? Do you know the correct pronunciation of almond? You know what? My birthday is going to come in February. My birthday is going to come in February. And it is on Saturday. It is on Saturday. So I am planning to eat something special in dessert. Dessert. And you know what? We are going to book a hotel. Hotel, अब इसको hotel नहीं बोलते, hotel. That is going to be very near to the desert, not desert, desert in Rajasthan. My mother is going to give me a beautiful jewelry, not jewelry, and some more gifts. She's also going to give me a new dress, earrings, some jewelry, etc. etc. So finally, I know how to pronounce etc. I invite you over there and we are going to have a big buffet. बुफे। आई होप ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी। अब अगर आपको सच में अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ऐसी क्या नई चीज आपको मिली जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे, और इस इम्प्लीमेंटेशन जोन में से कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कमिटमेंट दीजिए, डेडलाइन दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। ओके, बाय बाय एवरीवन।